कि हमारा किसान कांग्रेस ने पिछले 2 साल से वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू एवरी स्टेट, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। अनफॉर्चुनेटली मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे ऊपर पंजाब की जो यहां पर आम आदमी की गवर्नमेंट है, मेरे ऊपर 5 क्रिमिनल फॉल्स केसेस बड़े डेंजरस वो स्लैप किए हुए हैं। और यहां पर जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को कोसती है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही बीजेपी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विद ओपोनेंट्स, पंजाब में उसको रेप्लिकेट, उसी पॉलिसी को पंजाब में किया जा रहा है। यहां पर बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंप्लीट मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ दिस कंट्री स्टैंड्स कंट्रोल्ड, लेकिन ये जो पार्टी अपने आप को इनकलाब से निकली हुई पार्टी पंजाब में भी सब कुछ मीडिया को कंट्रोल कर रही है। तो आज का सब्जेक्ट चाहे हमारा वो नहीं है, लेकिन कई बार मेरी इनएबिलिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन आती है। तो मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि देखो, पिछले 10 साल में बीजेपी ने कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है चंद कॉरपोरेट घरानों का। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को कोसते थे, आज इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। बहुत थोड़े से अमीरों के हाथ में इस देश का बहुत अधिक सरमाया, वेल्थ, प्रॉपर्टी, वो सारा इकट्ठा हो गया। और जो बहुगिनती जो लोगों की, हमारे जैसे 150 करोड़ की आबादी में से लार्ज परसेंटेज आर स्टिल हैंड टू माउथ, 2 वक्त की रोटी। और खास तौर के ऊपर किसानों के लिए गांव में बहुत अभी भी आत्महत्याओं का दौर है, बहुत कर्जा है। उसकी तरफ पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट ने 10 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। सारा फोकस इज टुवर्ड्स अर्बन डेवलपमेंट, सारा फोकस टुवर्ड्स हाउ टू फंड एंड फाइनेंस कॉर्पोरेट हाउसेस एंड हाउ टू इन रिटर्न उनसे बेनिफिट लेकर के इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम को इतना पोल्यूट किया है कि इस तरह के माहौल में इलेक्शन कोई भी फ्री एंड फेयर होना नामुमकिन है। आज राहुल जी ने वहां बात उठाई कि महाराष्ट्र का एक डेटाबेस मांग रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन से कि लोकसभा के चुनाव और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर का अंतर है। कम से कम पार्टी को और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये नए वोटर्स कैसे बन गए, कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, एड्रेसेस क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, लाइक ऑल दी अदर मेजर इंस्टीट्यूशंस that stand hijacked by the BJP, that stand captured by the BJP, उनको कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन हमारे देश का, हमारे लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन हालातों में देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये इस देश में हमारा इलेक्शन कमीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी आने वाले समय की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। इसको हम कंडेम करते हैं और हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट में सबसे पहले जो नेक्स्ट सेशन आए बजट का, उसमें बजट की एलोकेशन, जो करंटली हमारे बजट की एलोकेशन है वो बेयरली 2-3% है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बढ़ाकर के किसानों और खेत मजदूरों तक हमारी जो देश का पॉलिसीज है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, आत्महत्याएं रोकी जाए, कर्जा रोका जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टेन्योर में छोटे किसान का उस वक्त आज से 12-15 साल पहले 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, राइट ऑफ किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोन का। लेकिन यह अब पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ। बोलते थे इनकम डबल करेंगे, लेकिन डबल कर्जा जरूर हुआ किसान का। तो इन सारी बातों को लेकर के हम अपनी किसान न्याय यात्रा का निर्माण करेंगे। ये हमारी ऐप का जो है, इसके ऊपर QR कोड्स लगे हुए हैं। आप इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके किसी तरह का भी कोई मोबाइल फोन आपका, उसके ऊपर ये ऐप को डाउनलोड करके हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, हमारी पार्टी के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपका आज मीडिया का धन्यवाद।